आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शिवसेना यूबीटी के नए राज्य संगठक दिनेश गुप्ता बोले, भारत के सारे उत्तर भारतीय करने लगे हैं उद्धव ठाकरे से प्यार। मुंबई कांदिवली पश्चिम के एमजी रोड स्थित शिवसेना यूबीटी के कार्यालय में हाल ही में नियुक्त राज्य संगठक दिनेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर शिवसेना के संगठक उद्धव कदम और विभाग प्रमुख संतोष राणे भी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिनेश गुप्ता ने नारा दिया, भारत के सारे उत्तर भारतीय करने लगे हैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे से प्यार और आने वाले बीएमसी चुनाव में सारे गद्दार होंगे तड़ीपार। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए यह भावना अब उत्तर भारतीय समाज में भी गहराई से दिखाई दे रही है। दिनेश गुप्ता ने बताया कि वे पिछले 31 वर्षों से शिवसेना के कट्टर समर्थक रहे हैं और पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में उत्तर भारतीयों के साथ गलत व्यवहार की जो धारणा बनाई जाती है वह पूरी तरह से भ्रामक है। उन्होंने कहा, मैं खुद उत्तर भारतीय हूं, लेकिन मुझे शिवसेना के लोगों से प्यार, सहयोग और मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें यह पद सौंपा है और वे आने वाले मनपा चुनाव में एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनेश गुप्ता ने शिवसेना शिंदे गुट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना ही उत्तर भारतीयों की मदद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय समाज की आवाज बनकर न्याय दिलाने के लिए काम करते रहेंगे। गुप्ता ने आगे कहा कि अगर भविष्य में शिवसेना और मनसे साथ भी आते हैं तो किसी भी उत्तर भारतीय के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर तीखा प्रहार किया और कहा कि भाजपा यह सोचती है कि उत्तर भारतीय उसके बपौती हैं, लेकिन आगामी मनपा चुनाव में यह मिथक टूट जाएगा। गुप्ता ने कहा कि भाजपा झूठा एजेंडा चलाकर उत्तर भारतीयों को गुमराह करती है कि शिवसेना उनके खिलाफ है। मैं एक उत्तर भारतीय होने के नाते इस एजेंडे के खिलाफ घर घर जाकर शिवसेना की सच्ची पृष्ठभूमि लोगों को बताऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवसेना उत्तर भारतीयों को टिकट देगी, तो दिनेश गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि शिवसेना हमेशा से अपने निष्ठावान और योग्य कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता मेहनती और ईमानदार हो, चाहे वह उत्तर भारतीय ही क्यों न हो, उसे टिकट जरूर मिलना चाहिए। दिनेश गुप्ता ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शिवसेना यूबीटी की उत्तर भारतीयों को लेकर सोच स्पष्ट की और आने वाले मनपा चुनाव के लिए पार्टी की दिशा और रणनीति का भी संकेत दिया। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर शिवसेना राज्य संगठक दिनेश गुप्ता ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। आज में हमारे सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है और आज हम यहाँ पे उपस्थित इसलिए हुए सभी लोग कि उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने जो विश्वास जताया था, आज पिछले लगातार 30-31 सालों से जिन्होंने शिव सैनिक बन के कार्यों का अंजाम दिया है, ऐसे दिनेश गुप्ता जी को राज्य संगठक की नियुक्ति की गई। इस नाते आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो और साथ ही साथ हमारे उद्धव कदम जी जो कि राज्य संगठक हैं, हमारे विभाग प्रमुख अपना विभाग क्रमांक 2 के विभाग प्रमुख संतोष जी राणे, प्रदीप जी उपाध्याय राज्य संगठक, अपने घनश्याम दुबे जी है। और मैं चाहूँगा कि आगे आप लोग अपनी भूमिका शुरू करें। मैं संतोष राणे जी से मैं विभाग प्रमुख संतोष राणे जी से विनंती करूँगा कि 2 शब्द कहें। या ठिकाणी सर्व पत्रकार बंधूंचं स्वागत आहे। आज आनंद आहे की दिवाळीचं औचित्य साधून तुम्ही सर्व मंडळी या ठिकाणी फराळ घेण्यासाठी आलेला आहात। या ठिकाणी उत्तर भारतीय समाजाला न्याय देण्याचं काम सन्माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी केलेलं आहे। सातत्याने गेली कित्येक वर्ष शिवसेनेचं काम दिनेश गुप्ताजी करतायत आणि आज देखील ते काम पुढे घेऊन चाललेले आहे। अशा कार्यक्रमाला आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय राज्याचे संघटक उद्धव कदमजी उपाध्यायजी आहेत, माझे सहकारी उपस्थित आहेत आणि पत्रकार बंधूंनी दिवाळीला एकत्र यावं आणि
एक चर्चा व्हावी उत्तर भारतीयांच्या बाबतीमध्ये, त्याबद्दल दिनेश गुप्तांनी आज तुम्हाला सगळ्यांना निमंत्रित केलेलं आहे आणि त्याचवेळी आम्हाला दोघांना देखील तिने आता निमंत्रित केलं. त्या निमंत्रणाला मान देऊन आम्ही या ठिकाणी आलो आहे. बाकी तुम्हाला काय विचारायचं होतं आपण विचारा. मैं उद्धव पटेल जी से विनती करूंगा कि वो सब करके सर्वांना दिवाळी निमित्त आपल्या सर्व पत्रकार बांधवांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. यापुढं आमच्या पक्षाची बाजू आपल्यामार्फत समाजात मांडली जावी, पक्षाची ध्येयधोरणं योग्य पद्धतीनं समाजापर्यंत पोचावीत ही अपेक्षा व्यक्त करतो. थांबतो. जय महाराज. मैं संतोष राणे जी से मैं विभाग प्रमुख संतोष राणे जी से विनती करूंगा कि 2 शब्द कहें. या ठिकाणी सर्व पत्रकार बंधूंचं स्वागत आहे. आज आनंद आहे की दिवाळीचं औचित्य साधून तुम्ही सर्व मंडळी या ठिकाणी फराळ घेण्यासाठी आलेला आहात. या ठिकाणी उत्तर भारतीय समाजाला न्याय देण्याचं काम सन्माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी केलेलं आहे. सातत्याने गेली कित्येक वर्ष शिवसेनेचं काम दिनेश गुप्ताजी करतायत आणि आज देखील ते काम पुढे घेऊन चाललेले आहे. अशा कार्यक्रमाला आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय राज्याचे संघटक उद्धव कदमजी उपस्थित उपाध्यक्ष आहेत, माझे सहकारी उपस्थित आहेत आणि पत्रकार बंधूंनी दिवाळीला एकत्र यावं आणि एक चर्चा व्हावी उत्तर भारतीयांच्या बाबतीमध्ये, त्याबद्दल दिनेश गुप्तांनी आज तुम्हाला सगळ्यांना निमंत्रित केलेलं आहे आणि त्याचवेळी आम्हाला दोघांना देखील तिने आता निमंत्रित केलं. त्या निमंत्रणाला मान देऊन आम्ही या ठिकाणी आलो आहे. बाकी तुम्हाला काय विचारायचं होतं आपण विचारा. मैं उद्धव पटेल जी से विनती करूंगा कि वो सब करके सर्वांना दिवाळी निमित्त आपल्या सर्व पत्रकार बांधवांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. यापुढं आमच्या पक्षाची बाजू आपल्यामार्फत समाजात मांडली जावी, पक्षाची ध्येयधोरणं योग्य पद्धतीनं समाजापर्यंत पोचावीत ही अपेक्षा व्यक्त करतो. थांबतो. जय महाराज. मैं नवनियुक्त राज्य संगठक दिनेश गुप्ता जी से विनती करूंगा कि 2 शब्द रखें. जय महाराष्ट्र. आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के मध्यवर्ती कार्यालय में उपस्थित पक्ष संगठक उद्धव कदम जी, विभाग प्रमुख संतोष राणे जी, राज्य संगठक प्रदीप उपाध्याय जी, उपराज्य संगठक घनश्याम दुबे जी, आज यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा. आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की तरफ से आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं. और आज का जो एजेंडा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप प्रेस मीडिया के जरिए मैं समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, उत्तर भारतीय समाज तक. इसलिए आज मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है और आप लोग के जो भी सवाल होंगे उसका 100% मैं सही जवाब दूंगा, ताकि मेरा जवाब
हर कम से कम मुंबई के कोने कोने जाना चाहिए। भारत तो ठीक है, अभी आने वाले चुनाव के अंदर, महानगर पालिका के चुनाव तक हर लोगों के कान तक मेरी बात जानी चाहिए, इसलिए आज हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। मैं चाहूँगा आप उनकी वार्तालाप कर सकते हैं। वार्तालाप दिनेश गुप्ता साहब, जिस तरह से आपको ये सेना प्रमुख ने आपको विश्वास करके आप जवाबदारी दिया, ये जवाबदारी कैसे निभाएंगे, क्या आपने क्या संकल्पना लिया? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने कुछ प्रश्नों के आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक मेरा स्लोगन है जो मैंने आज बनाया है। उस स्लोगन को, इस स्लोगन के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है। भारत के सारे उत्तर भारतीय करने लगे हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे से प्यार, और आने वाले महानगर पालिका आगामी चुनाव में सारे गद्दार होंगे तड़ी पार। ये मेरा इस बार स्लोगन है और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि क्या है, मैं पिछले 31 साल से शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ, कट्टर समर्थक हूँ। शिवसेना के अंदर 31 साल मुझे हो गए। पार्टियों में काफ़ी लोग आए गए, पार्टी ने काफ़ी लोगों को बड़ा बनाया। हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं जिनको शिवसेना ने बड़ा बनाया, माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने बड़ा बनाया। आज वो लोग अपने अपने दुनिया में चर खा रहे, अपनी दुनिया जी रहे। आज उत्तर भारतीयों के साथ लोगों का ऐसा कहना है कि गलत होता है, मगर मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ। आज मेरे साथ मेरे गुरु समझिए, मेरे बड़े भाई समझिए, उद्धव कदम जी, संतोष राणे जी, जिन्होंने कदम कदम पे मुझे सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया, कैसे काम करना, किस तरीके से काम करना। मेरे कंधे अंदर आके हमारे प्रदीप उपाध्याय जी है, घनश्याम दुबे जी है, ये मेरे साथ चल रहे हैं। तो आज मेरे कार्य को देखते हुए उद्धव साहब ने, जो शिवसेना पक्ष प्रमुख है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया मेरे कार्य को देखते हुए, उन्होंने मुझे आज संगठक बनाया शिवसेना का और मुझे कार्य करने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये मौका मुझे अभी मिला है। मैं कार्य तो काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, मगर मेरे कार्यों का मुझे एक रिजल्ट मिला। 4 दिन पहले मेरी नियुक्ति हुई है सामना पेपर के अंदर बाकायदा, और इस कार्य को मुझे नियुक्ति मिलने के बाद अब आने वाले कल में महानगर पालिका के चुनाव मेरी अहम भूमिका होगी। और उद्धव साहब ने मुझ पर विश्वास दिखाने का कारण एक है, मित्रों, आपसे बताना चाहूँगा मेरे प्रेस मीडिया के जरिए, कि मैं एकनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, कट्टर समर्थक हूँ मातोश्री का, ठाकरे परिवार का। और ये चीज़ उद्धव साहब ने महसूस किया। जो मेरे सीनियर उन्होंने उनको बताया कि दिनेश गुप्ता काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर इनको हम संगठन में एक कोई अच्छा मौका देते हैं, काम करने का अच्छा पद देते हैं, तो 100% उत्तर भारतीयों का झुकाव हमारे तरफ है, बट 100% और हो जाएगा दिनेश गुप्ता के आने के बाद। इसलिए मुझे मौका उद्धव साहब ने दिया। जैसा कि उद्धव साहब, आप जानते हैं कि शिवसेना 2 गुट में बटी, एक शिंदे गुट हो गई है, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट हो गई। तो आपने ही शिंदे गुट क्यों नहीं चुना और एक उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट क्यों चुना? सबसे पहले आपको बता दें, शिंदे गुट को मैं शिवसेना मानता ही नहीं हूँ। शिवसेना कल भी एक थी, आज भी एक है, और आने वाले कल में एक ही शिवसेना रहेगी, और वो शिवसेना होगी उद्धव बाला साहब ठाकरे। सबसे अहम बात कि शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की है, उसमें पिछले 31 साल से काम कर रहा हूँ। ये अभी जो शिवसेना नहीं बनी, जिन्होंने हमारे नाम को चुराया, जो भी किया मुझे नहीं मालूम, उससे मेरा मतलब नहीं है, मगर सारी दुनिया में बोलने का जरूरत नहीं है। सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि शिंदे गुट ने इस नाम को चुराया। जो अभी से चोरी कर रहे हैं, तो उनके साथ में मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य सिक्योर कैसे होगा? और जिसको मैं आज 31 साल से जान रहा हूँ, तो उनका काम करने का तरीका, उनकी शैली मुझे पता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे या मातोश्री से कैसे काम होता है, कैसे लोगों को न्याय मिलता है, कैसे उत्तर भारतीयों को सपोर्ट किया जाता है, कैसे उत्तर भारतीयों का आज राशन पानी, खाना पीना, आज फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को किस तरीके से उनको संभाला जा रहा है, किस तरीके से आज शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे एक माँ बन के आज उत्तर भारतीयों को संभाल रही है। आज हम लोग यूपी से बम्बई आए, क्या लेकर आए थे, मगर आज हमारे यहाँ पे एक रूम होगा, एक झोपड़ा होगा, एक 1 BHK फ्लैट होगा, मगर आज हमारे गाँव में हमारा बंगला है। वो किसकी देन है? हमारी मेहनत है, और सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का है। तो इसके लिए मुझे साथ समझ में आया कि आज शिवसेना जो हम लोग को इतने सालों से संभाल रही है, तो अगर मैं इनके साथ खड़ा हूँ तो मैं अपने उत्तर भारतीयों को अच्छी तरह न्याय दिला पाऊंगा। इसलिए मैंने उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को चुना। जैसा कि आप जानते हैं सर कि अभी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के साथ मन से भी जुड़ी,
जो मन से आए दिन कभी न कभी उत्तर भारतीयों के साथ अपमान करते हैं, ऐसे समय में अगर एक साथ हुई है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो हमारे सुप्रीमो का जो आदेश होगा हम उस आदेश पे काम करेंगे। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने वो निर्णय लिया है तो 100% वो जो निर्णय होगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। और उत्तर भारत में जो भी समस्या हुई थी, ऐसा कोई काम शिवसेना ने नहीं किया है। ऐसा कोई एक भी कोई उत्तर भारतीय बता दे कि जिसको शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना ने किसी भी उत्तर भारतीय को परप्रांतीय को मारा, ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं। बाकी राज ठाकरे जी का जो भी उनका स्टैंड था, जो भी था, कुछ भी हो सकता है। देखिए, हर आदमी अपने पार्टी को आगे लाने के लिए कुछ स्टैंड करते हैं, जो भी होगा, बट उनके आने से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारे निर्णय से ज़्यादा अच्छा निर्णय हमारे उद्धव साहब जानते हैं कि उनको पता है कि राज ठाकरे जी को मनसे को साथ में लेने से हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। और ये जो हुआ, बट ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में जब राज जी उद्धव जी से मिल रहे हैं तो परिवर्तन जरूर आएगा। और ये मैं उद्धव जी की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहूँगा मीडिया की तरफ से कि अब उत्तर भारतीयों को समस्या ना कल तो शिवसेना से हुई भी नहीं थी, और जो बीच में हुई थी मनसे को लेकर, मगर उद्धव साहब और राज साहब अगर एक हो रहे तो 100% इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। जैसा कि एक पत्रकारिता के हिसाब से मुझे ऐसा अनुभव आसार हो रहा है कि ये दोनों भाई इकट्ठा हो रहे हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं, तो वोट बैंक मराठी भाषी को इकट्ठा करने के लिए तो कितना प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, क्या है, ये दोनों भाई जो इकट्ठा हो रहे हैं ना, सिर्फ मराठी लोग एकत्र करने के लिए नहीं, मुंबई में महानगर पालिका का एक उस पर हमारा भगवा झंडा रहता था, हमारे महापौर है बराबर, कुछ गद्दारों की वजह से। देखिए, एक चीज़ होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के द्वारा, जब अपने कुछ गद्दार लोग हमारे साथ रहने वाले जब हमसे गद्दारी करते हैं तो दो भाइयों को साथ आना बहुत ज़रूरी है। और वो भाइयों को साथ आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा महानगर पालिका हमारा हो या हमारा नेता हमारा कोई महापौर बन जाए, ऐसा नहीं है। आने वाले कल में जो लोगों को आज गुमराह किया जा रहा है, आज बीजेपी को लगता है ऐसा, बीजेपी को या एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के जो अपने आप को मुख्य नेता बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सारे उत्तर भारतीय बीजेपी और इनके बपौती है, इनके प्रॉपर्टी है। तो मैं अपने इस आज प्रेस मीडिया के जरिए में उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय जो हम लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते, और बीजेपी को लगता है कि हम उनकी प्रॉपर्टी है, तो ये चीज़ इस महानगर पालिका में मैं उनको गलत करके दिखाऊंगा। मगर सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी महानगर पालिका का चुनाव है, इस समय एक उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए आप जैसे नेता को 31 वर्ष के तपस्या के बाद आज इतनी अच्छी पोस्ट पे आपको नेतृत्व करने को दिया है, तो आप ये मानते हैं कि क्या आने वाले समय में क्या महानगर पालिका के चुनाव में आपको उतारेंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि 31 साल की कड़ी तपस्या के बाद मुझे आज मौका मिला, ऐसा नहीं है। मौका मुझे पार्टी ने हमेशा दिया है, मैं अच्छा खासा पार्टी के लिए काम कर रहा था। हाँ, इतना है कि इस बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया और पार्टी को ऐसा लगा कि दिनेश तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आने वाले कल में अच्छा काम करेंगे। और मुझे उतारने का कारण एक ही है कि उत्तर भारतीयों को न्याय मिलना चाहिए। आज उद्धव साहब जी अपना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने काम को डिवाइड किया हुआ है। कुछ काम हमारे उद्धव कदम जी को दिया गया है, कुछ काम संतोष राणे जी को दिया गया है, कुछ काम प्रदीप जी को दिया गया, कुछ घनश्याम जी को दिया, और मुझे भी कुछ काम दिया गया। हर लोगों को काम डिवाइड किया गया ताकि इस बार महानगर पालिका के चुनाव में बहुमत हमारा आना चाहिए और महापौर हमारा बनना चाहिए। लास्ट मेरा एक सवाल ये है सर, जिस तरह से आपकी अभी उत्तर भारतीयों के नेतृत्व करने के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी जगह बता दी गई, तो आप इस राज्य के अंदर उत्तर भारतीयों को कितना टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी भूमिका कैसी रहेगी? आप अपने उत्तर भारतीय समाज को अपनी ओर क्या नेतृत्व करें, मतलब बुलाने के लिए या आकर्षित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि टिकट देने की जो बात है, अगर जो व्यक्ति कैपेबल होगा जिस वार्ड में, अगर वो कैपेबल है, उत्तर भारतीय मेरा है, तो 100% मैं मेरे सीनियर से गुजारिश करके उद्धव साहब जी से उनको टिकट देने की कोशिश करूंगा। अगर उत्तर भारतीय कैपेबल है और वो सीट हम निकाल सकते और वो सामाजिक स्तर पर अच्छा काम कर रहे, तो उनको 100% टिकट दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे जो भी उत्तर भारतीय है जिनको हम साथ में जोड़ रहे हैं, उनको लेके हम आगे काम करेंगे और उत्तर भारतीयों को किस तरह से उससे कनेक्ट किया जाए,
किस तरह से प्लानिंग की जाए, ये अभी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है। इसमें अच्छे लोगों का मैं उसमें अच्छे लोगों को चुनूंगा, उनकी लिस्ट तैयार करूंगा, वो लिस्ट लेके मैं मेरे सीनियर को दूंगा और वो लिस्ट मातों से जाएगी। और मैं आप सबसे इस मीडिया के जरिए मैं वादा करता हूं कि मेरे काफ़ी ज़्यादा उत्तर भारतीयों को इस बार महानगर पालिका में टिकट देने की मैं कोशिश करवाऊँगा। थैंक यू। और अपेक्षित है कि आने वाले चुनाव में भी आपकी जो है दावेदारी है, प्रबल दावेदारी रहेगी, ये भी अपेक्षित है। सवाल हमारा ये है कि ये राजनीति का जब भी चुनावी माहौल आता है तो पहले तो उत्तर भारतीयों को एक भीड़ का हिस्सा ऐसा लगता है, उत्तर भारतीयों को लगता है कि हमें खाली भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन जब भी चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो भी वो किसी राजनीतिक एजेंडे के साथ उनको प्रताड़ित किया जाता है। महाराष्ट्र में कई प्रांत के लोग रहते हैं, राजस्थान के भी, हरियाणा के भी और भी दूसरे साउथ के भी रहते हैं, लेकिन निशाना हिंदी भाषियों को खामी करके सिर्फ हिंदी भाषियों को, लेकिन ज़्यादातर हिंदी भाषियों को ही बनाया जाता है। तो वो क्या राजनीति हो सकती है, किस राजनीतिक लाभ के साथ ऐसा किया आप क्या? देख, ऐसा इसके अंदर कोई राजनीतिक लाभ की बात नहीं होती है। आज आपको बताना चाहूँगा, आज जो भी उत्तर भारतीयों को खड़ा किया जाता है, पार्टियां को ऐसा सोच नहीं होता है कि इनको यूज़ किया जाए। आज आपको बताना चाहूँगा, घनश्याम दुबे, गुलाब दुबे, संजय निरुपम, ऐसे बड़े बड़े लोगों को जो हमारे साथ में, ऐसे लोगों को हमारी पार्टी ने बड़ा किया। अगर पार्टी की सोच सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली होती ना, तो आज संजय निरुपम खासदार नहीं बनते। आज संजय निरुपम हमारे बीच में है ना, बराबर। आज पार्टी ने उत्तर भारतीय को बड़ा बनाया, और पार्टी अगर मेरे जैसे लोगों को खड़ा करती है तो एक ही सोच होती है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अभी हमारी जो भाषा है, अभी उत्तर प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उत्तर भारत की अलग भाषाएं बोली जाती है। अब हर भाषा पार्टी के लोग नहीं कर सकते, इसलिए मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो उत्तर भारतीय है, उनको खड़ा करके पार्टी वहाँ तक पहुँचने का काम करती है। और उसका कारण एक ही है कि सिर्फ पार्टी को नहीं बड़ा बनना है, पार्टी ये चाहती है कोई लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, जो गलत संदेश दिया जा रहा है, वो संदेश से उनको बचाए, गलत संदेश से बचाया जाए, ताकि मेरे से लोग वहाँ पे जाके काम करें। और पार्टी एक ही सोच है, अगर मुझे पार्टी ने खड़ा किया है तो पार्टी मेरा इस्तेमाल नहीं कर रही है। पार्टी चाहती है कि लोगों को न्याय मिले और मुझ जैसा व्यक्ति जो इतने सालों से काम कर रहा है उसको बड़ा बनने का मौका मिले। और एक सवाल की, आने वाले चुनाव में आपकी किस क्षेत्र से दावेदारी रहेगी? देखिए, फिलहाल मेरी कोई दावेदारी नहीं है। फिलहाल मैं एक शिव सैनिक हूँ, भले मुझे आज संगठक का पोस्ट मिला है, फिर मैं एक शिव सैनिक हूँ और मेरी अभी कोई दावेदारी नहीं है। इस बार महानगर पालिका के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मुझे जमीन स्तर पर उतर के काम करना है। मगर अगर काश आपको पार्टी ने ऐसा मौका दिया, या जैसे आपके संगठन के पदाधिकारी आपके बगल में बैठे हैं, इन्होंने ऐसा चॉइस किया, तो क्या आप चुनावी मैदान में आएंगे? क्या देखेंगे, वो जैसा वक्त रहेगा वैसा देखा जाएगा। जैसा आपने संजय निरुपम का उदाहरण दिया, वो शिंदे गुट से आते हैं। हाँ। अब आपको यूबीटी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और हाल फिलहाल में जिस तरह से ये मराठी अस्मिता का मुद्दा उठा था, हाँ। अब आप उत्तर भारतीयों को ये कैसे समझा पाएंगे, जो बात आप कह रहे पिछले लंबे समय से, कैसे उनको आप ये सारी चीजें समझाएंगे कि यूबीटी का असल मुद्दा क्या है उत्तर भारतीयों को लेकर? देखिए, क्या है, आपको बताना चाहूँगा कि आज उत्तर भारत को गलत गुमराह किया जा रहा है। हमारा प्लान, हमारी बातें अलग होती है, उनको प्लान अलग तरीके से पेश किया जाता है। देखिए, वो लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, हम वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम समाज में, हम लोग राजकारण, उनका जो काम है, जैसे हमारे शिवसेना एक स्लोगन है 80% समाजकरण और 20% राजकारण। उनका काम है लोगों को गुमराह करके अपना वोट बैंक बनाना, हमारा वो काम नहीं है। हम जो रास्ते पे चल रहे हैं, जो सही चीज़ है वो हम लोगों को बता रहे हैं। अगर लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बातें रखते हैं। अब लोगों को घर घर तक जाना, हर घर के डोर टू डोर लोगों से मिलना, जो उन्होंने जो माहौल बनाया है इस वक्त कि हम लोग उत्तर भारत के खिलाफ चल रहे हैं, तो उनके सोच को बदलना है। और वो कैसे बदला जाएगा, उनके घर तक जाएंगे। ये जो चुनावी मैदान जो मैं उतरा हूँ, तो मेरे को यही काम है कि सारे उत्तर भारतीयों को मिलना और उनको मिल के उनको सच्चाई का आईना दिखाना कि उबाठा शिवसेना हमारे साथ है। सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एकनाथ शिंदे ये बोलते हैं कि मैं हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को मैं लेके चल रहा हूं, और वो एक तरफ आपके गुट बोलते हैं कि मैं लेके चला हूँ, आप इसमें अंतर क्या है? देखिए, अभी अगर वो लोग एकनाथ शिंदे अगर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेके चलते तो आज हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं आती। आप समझो मेरी बात को। आज उनका मुस्लिम काम तरीका अलग है। वो जैसे बोलते हैं ना, उद्धव साहब ने इस्लाम को बहुत नज़दीक ले लिया, उद्धव साहब इस्लाम को मानने लगे, वो उनकी सोच है। उद्धव साहब का इस्लाम को मानना मतलब क्या है, लोगों को काम मिले, एक साथ में लोग समाज में रहे, लोग मिलजुल के काम करें। आज हिंदू मुस्लिम लड़ाई ना हो,
एक दूसरे जो काट रहे पीट रहे, उनका जो एजेंडा है एक नाथ शिंदे जी का, उनके हिसाब से मुस्लिम का काम करने का तरीका अलग है, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग सबको एक साथ में मिला के काम कर रहे हैं। हमारा काम जो तरीका है कि हिंदू मुस्लिम भले लोगों को जो भी लगे, उद्धव साहब जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी नीयत साफ़ है, वो सही तरीके से काम करते हैं। अब लोगों को लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उन्होंने इस्लाम को बहुत करीब ले लिया। हमने इस्लाम को करीब लिया मतलब क्या? इस्लाम तो एक इस्लाम एक धर्म है और हम धर्म के खिलाफ नहीं है ना। हम इस धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या हमारा सनातन धर्म हमारा हो, तो सब हमारा एक धर्म है। हम एक साथ में मिलकर रहते हैं और हम सब एक मिलकर काम करते हैं। संतोष भाई, एक आप अगर ऐड ऑन करेंगे तो 25 साल से बीएमसी में शिवसेना का राज है। ये पहली बार होगा कि बीएमसी शिवसेना दो हिस्सों में लड़ेगी, एक शिंदे गुट और एक इंदुटी गुट। तो ये आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है, चुनौती भरा है या आसान है, कैसा रहेगा? तो ये संदेश देखो ऐसा है, जैसा दिनेश भाई ने बताया, एक तो शिवसेना एक ही है, समझा, और दूसरा कोई चुनौती नहीं। शिवसेना चुनौती मानती ही नहीं। 25 साल से जीत रहे, आगे भी हम जीतेंगे, उसके आगे भी जीतेंगे। उद्धव जी के जो विचार है वो शिवसेना प्रमुख के विचार वो लेके उद्धव जी चल रहे हैं और उद्धव जी के विचार लेके आदि साहब चल रहे हैं। हमारा यही है कि उद्धव जी जिस तरफ चलेंगे उधर हमको काम करना है। हमको पूरा खातरी है कि उद्धव जी को कभी गलत कर ही नहीं सकते। ये मुंबई के लोगों को पानी, स्वच्छता, बाथरूम, लाइट देने का काम 25 साल से कर रहे हैं। कोई काम आगे करना है। आज पानी पी रहे हैं, कोई किधर सुना आपने? मुंबई महानगर में धरण है, ये मुंबई महानगर का 2 धरण है खुद के। तो जैसा दिनेश भाई ने बताया, 80% समाजकरण में ये सब आ गया। 20% राजकारण में हो गया। राजकारण को इसलिए करना पड़ता 20%, क्या ये सब सही चले, ताकि हम लोग तो 100% समाजकारण करने वाले लोग हैं। धन्यवाद।